पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, सारी बातें आज कर लेते हैं ताकि उसके बाद हम लोग किताब की तरफ मूव ऑन करें। पेपर कैसे करें, बिफोर द पेपर क्या करना है और ड्यूरिंग रीडिंग टाइम क्या करना है। सबसे पहले तो आपने पिछली रात को एक अच्छी नींद लेनी है, जो कि हम लोग नहीं करते। इतनी टेंशन होती है कि आप लोगों का पेपर सुबह 9 बजे स्टार्ट होना होता है और आप लोग 3 या 4 बजे तक सिर्फ पैनिक हुए होते हैं कि क्या रह गया, क्या आ सकता है, क्या नहीं आया। ये काम करें, मगर एक रात पहले ये ना करें। सुबह उठें, एक अच्छा सा नाश्ता करें, क्या पूड़ियाँ खा लें, लस्सी पी के जाएं, नान चने खा लें, पराठे खा के जाएं, ताकि पेपर में जाकर सो रहे हो, दिमाग बंद हुआ हो। नहीं, एक लाइट मगर अच्छा ब्रेकफास्ट, अंडे, ब्रेड, दूध सफिशेंट है। एग्ज़ाम हॉल पहुंचे कम से कम 20 से 25 मिनट पहले। योगर्ट। एग्ज़ाम हॉल पहुंचे 20 से 25 मिनट पहले। क्या फ़ायदा होगा इसका, क्या फ़ायदा मिलेगा 20 से 25 मिनट पहले पहुंच के? माहौल से आप आगाह होंगे, दिमाग थोड़ा सा सुकून में जाता है। क्योंकि ये अगर आप 20 से 25 मिनट पहले फंसे हुए ट्रैफिक के अंदर, या सेंटर नहीं मिल रहा, या कोई और मसला आ गया है गाड़ी के साथ, तो आप पैनिक होते जाएंगे। तो अपने टाइम को शुरू से मैनेज करना है। अगर 9 बजे पेपर स्टार्ट होना है तो आपको चाहिए कि कम से कम 7:30 बजे पहले, मतलब 7:30 पे यू लीव टूवर्ड्स द सेंटर। फिर वहाँ पे जाके ना यू शुड गेट सीटेड वेल बिफोर टाइम। इसका क्या फ़ायदा होगा? वो तो आता ही आता है। आई कैप के अंदर जो एग्ज़ाम सेंटर में कुर्सी होती है ना, और जो टेबल होते हैं, वो बड़े मज़े के होते हैं। उसको कोई भी बच्चा आसानी से आगे पीछे कर सकता है, फिक्स नहीं होते हैं। अगर आप लेट पहुंचेंगे ना, तो लेट सपोज ये सीट मेरे आगे है, एक सीट मेरे पीछे है। आगे वाले भाई ने कुर्सी पीछे की होगी, पीछे वाले भाई ने टेबल आगे किया होगा, तो आपके पास जगह स्क्वीज हो जाती है। वो नहीं होने देना। आपने अपनी कुर्सी जाके पहले मलनी और अपने मुताबिक उसकी स्पेस को एडजस्ट कर लेना है। अच्छा, जो काम उन्होंने किया है वो आपने भी नहीं करना कि आप अगले वाले को तंग कर रहे हो, बट आपने एक सफिशिएंट क्वेश्चन बना के बैठ जाना। पानी, यू शुड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर बिफोर स्टार्ट ऑफ रीडिंग टाइम। इसका फायदा क्या होगा, मतलब वाई वाटर? यू विल फील हाइड्रेटेड और आपका हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता। आपके जो दिमाग का एक प्रेशर होता है ना, पानी उसको हमेशा कम करता है। आपका बीपी भी नॉर्मल रहता है, इवन शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। यस, तो बिफोर द पेपर आपने ये काम लाजमी करने हैं। अच्छी नींद, एक अच्छा ब्रेकफास्ट, 20 से 25 मिनट पहले जाके वेल बिफोर टाइम बैठें और बिफोर द स्टार्ट ऑफ रीडिंग टाइम। अच्छा, पानी पीने जाएं और वहां पे खड़े होकर बातें करना शुरू कर दें, ये काम भी नहीं करना। तो तरीके से चलना है। पेपर हाथ में आ गया, क्या करें, क्या करते हैं आप लोग? इसको 2 मिनट के लिए गायब कर देते हैं। कैसे गायब होगा? ऐसे गायब होगा। पेपर आपके सामने आ गया, आपके हाथ में आ गया और आपके चल रहे हैं रीडिंग टाइम। क्या करेंगे उसमें? क्या करते हैं आप लोग? क्या किया था आपने? सबसे पहले आपने सबसे मुश्किल काम कर दिया, पकड़ा और सारे एमसीक्यूज पकड़, सॉल्व भी कर लिए थे, मार्क कर लिए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या किया था? जिसके कोई 4-5 पार्ट्स होंगे। अच्छा, फिर याद आया कि हाँ मैंने किए हैं, कुछ कुछ याद आ रहा है मुझे। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, उसके बाद पेपर के लास्ट में याद आए, ये नहीं करना, क्योंकि आपको पास नहीं। ये बात मैंने लिख लें, 2 सवाल आपको पास करवाएंगे, एक एमसीक्यूज और एक क्रैमिंग। सीम्स लॉजिकल सवाल हों, लॉजिकल सवाल हों, ये पास कराने के लिए नहीं होते हैं।
ये पास के करीब करीब लेके जाएंगे आपको, मगर 50 के जो जंप करवाएगा ना आपको, वो रट्टे वाला सब। और हर पेपर में अराउंड 30 से 35 से 40 नंबर तक के पेपर क्रैमिंग बेस्ड आता है। क्रैमिंग बेस्ड अगर आपकी अच्छी है ना, तो आपने क्या करना है, उसको फर्स्ट आवर में कर लेना। अभी बात करते हैं कि फर्स्ट आवर प्लान, सेकंड आवर प्लान और थर्ड आवर प्लान के ऊपर क्या करना है। खैर, पीछे आते हैं। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले पेपर को स्किम करना है। बट स्किमिंग, स्किमिंग क्या होती है? गो थ्रू कर लेना। आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि टोटल सवाल कितने आए हुए हैं। आइडिया लेंगे यार पेपर में 10 सवाल हैं, 9 सवाल हैं, 8 सवाल हैं, 12 सवाल हैं, सवाल कितने हैं, और आइडिया लेंगे टॉपिक्स रोकने बैठना। रिक्वायरमेंट आपको बता देगी कि ये सवाल पार्टनरशिप का है, ये सवाल नेगोशिएबल का है, ये सवाल आर्बिट्रेशन का है, ये सवाल लीगल। अगर कोई बड़ा सवाल देखो तो पैनिक नहीं हो जाना। डोंट पैनिक सेइंग बिग लॉजिकल क्वेश्चन, जो कि आजकल ICAP ने देना शुरू किए हुए हैं। इससे पहले नहीं आते थे। पिछली 2 अटेम्प्ट से या पिछले साल से ICAP में ये नई प्रैक्टिस है। 3-4 पार्ट्स का एक सवाल निकालता है जो कि डिफरेंट चैप्टर से आंसर होता है। पार्ट ए चैप्टर नंबर 2 से आंसर हो रहा होगा, पार्ट बी 5 से आंसर होगा, पार्ट सी 8 से आंसर हो रहा होगा। उसको देख के आपने पैनिक नहीं करना। क्यों? अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, तो प्लीज यू हैव अ फर्म बिलीव कि यार आया तो किताब में से ही है, कि 2200 तो नहीं आया होगा, और जो से आया होगा अगर तो पैनिक नहीं हो जाना। Questions in detail and underline the requirements. Plan the paper sequence and timelines. अब सवाल नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि 1.8 मिनट्स पर मार्क होते हैं, 180 मिनट और 100 नंबर का पेपर, तो 180 डिवाइडेड बाय 100 1.8। मगर ये हाइपोथेटिकली पॉसिबल तो है, मगर फिजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपका टाइम वेस्ट भी होता है। पेन खोलना, सोचना, लिखना, लिखे हुए को काटना, ये तो आप लोग करते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि आप एग्ज़ाम में जाके उसके 3 हिस्से बना लें। जो सवाल बहुत अच्छा आता है उसको 2 मिनट, इवन 2.5 मिनट तक दे दें पर मार्क। जो सवाल नॉर्मल आता है उसको दें 1.5 से 1.8, और जो आता ही नहीं है उस पर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है, उसको छोड़ दें फॉर द लास्ट आवर। जितना आता है उतने टाइम में कर लें। सेलेक्ट योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चंस एंड सो ऑन द चॉइसेस। मार्क द रेलेवेंट नंबर एट लेफ्ट ऑफ क्वेश्चन विद लेड पेंसिल। अब लेड पेंसिल अलाउ मेरे ख्याल से नहीं है, है ना, तो आप इसकी जगह पे जो आपके पास मार्कर या जो पेन वगैरह होगा। अच्छा, पेन कौन सा है? ब्लैक पेन, यानी कि ब्लैक पेन या ब्लैक इंक? अच्छा, पेन अगर ब्लैक हो, लिखे वो ब्लू से चलेगा? ब्लैक इंक है वो, बेसिकली ब्लैक इंक है, ब्लैक पेन नहीं है। वो लोग लिखते ब्लैक पेन नहीं है, मगर इसका मतलब ब्लैक इंक होता है। तो ब्लैक इंक वाला बॉल पेन, और वो बॉल पेन लें जिसपे आपका हाथ साफ हुआ हो, वरना एग्जाम में जाके ना आपको अपना लिखा हुआ समझ नहीं आता कि मैंने लिखा क्या है। क्यों? 2 मसले होते हैं। एक, आपकी आदत बनी होती है नॉर्मली ब्लू से लिखने की, और एकदम से जब आप ब्लैक पे शिफ्ट होते हैं तो आपको लगता है कि यार क्या है, मैंने गंद मार दिया, मुझे नहीं पढ़ा जा रहा, तो वो पढ़ के मुझे क्या पास करेगा। तो आज से ही इसको अपना लें, एक अच्छा बॉल पेन परचेज कर लें जिसके ऊपर आपका हाथ सेट हुआ हो। You have to mention the estimated starting and ending time with lead pencil या पेन on the paper, यानी कि ये सवाल मैंने इतने टाइम में करना ही करना, इससे ऊपर मैंने नहीं जाना। अगर आप इससे ऊपर जा रहे हो तो खुदारा उस सवाल को फिलहाल वहीं पे छोड़ दें। क्यों? उससे ऊपर शायद आपका वो 1 नंबर 1.5 नंबर दे दे, मगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे 5 नंबर का सवाल या 3-4 नंबर का सवाल। तो जो उसकी अपर कैप आ गई है, जो उसका मैक्सिमम टाइम आ गया है, अगर वो पूरा नहीं हो रहा,
जो कि थ्योरी में से बहुत ही रेयर है, तो उसको वहीं पे छोड़ दें एंड देन स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन। फिर जो आखिरी घंटा बचेगा उसमें जाएं और वो सवाल को पूरा करें। डोंट मल्टीप्लाई एवरी क्वेश्चन विद 1.8, ये बात हम लोगों ने कर ली है। जो सवाल आते हैं वेल नोन है, गुड मार्क्स के लिए, आप उसको 2 से 2.5 मिनट पर मार्क भी दे सकते हैं। एवरेज क्वेश्चंस कैन बी गिवन 1.8, और जो बिलो एवरेज हैं, जो बिल्कुल ही नहीं आते हैं, दैट कैन बी गिवन लेस देन 1 मिनट। फिर एक चीज़ जो हम लोग कहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आप लोगों को वो उतनी इंपॉर्टेंट लगती नहीं है, दैट इज़ क्रैमिंग। जिस तरह भाई ने कहा कि मैं पैनिक हो गया और आखिरी आधे घंटे में जाके मैंने उठाए सवाल जो कि उनको पास करवा सकते थे, मगर आखिरी आधे घंटे में भी आप उसको वैसे प्रोड्यूस नहीं कर पाए होंगे जो उसका हक है। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि जब आप लोग एग्जाम में जाएं तो पहले घंटे में क्या करना है, ट्राई टू सॉल्व एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज भी कौन से, कुछ एमसीक्यूज आपको मिलेंगे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ होते हैं जो कि 4-5 लाइंस का सिनेरियो बना होता है। नॉर्मली इसकी पहचान है कि वो 1.5 से 2 नंबर के होते हैं। तो जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसको तो आप कर लें, और जो लग रहा है कि नया मुश्किल है, समझने वाले हैं, केस स्टडी आ रही है, उसको फिलहाल होल्ड कर लें, इसके ऊपर टाइम लगाएं। मगर पहले घंटे में अगर लगाने बैठ जाएंगे तो पूरा पेपर की प्लानिंग आप आउट कर लेंगे। तो पहले घंटे के अंदर शुरू करें एमसीक्यू से, मगर जो आते हैं, जो वेल नोन है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो कर लें। जब आप एक दफ़ा वो कर लेंगे तो उसके बाद आपने उठाने हैं प्योर थ्योरेटिकल सवाल, यानी कि कौन से, चैप्टर 1 के, 16 के, 17 के, 18 के। अच्छा, ये तो कंफर्म है। इसके अलावा किसी भी चैप्टर से कोई भी सवाल थ्योरेटिकल आ सकता है। रिसेंट पेपर में इफ आई रिमेंबर करेक्टली नेगोशिएबल में से प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस आया हुआ, तो वो भी तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, वो पकड़े करके फारे हो। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको 4 नंबरों के लिए वो 4-4 बातें आती हैं तो वो मार्क्स काटेगा आपकी। और ये वो सवाल होते हैं जो कि ICAP ने बहुत दफ़ा पिछले पेपर्स के अंदर रिपीट किए होते हैं। ये टेंडेंसी है, ICAP अपने पुराने सवालों को रिपीट करता है और करेगा। आप देखिएगा इस पेपर के अंदर भी उसने सवाल रिपीट किए होंगे। तो आपको पता है कि उसने पूछना क्या, मगर मसला ये है कि आप चाहते हुए भी उसको तैयारी उस तरीके से नहीं करते हैं। पेपर माइट कंटेन 30+ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मार्क्स, तो ये आप लोगों ने पहले घंटे में कर लेना है। सारी की सारी थ्योरी पकड़नी है और एमसीक्यूज पकड़ लेना है। अब आप आए सेकेंड आवर में। सेकेंड आवर में क्या करना है, पार्टनरशिप के सवाल और नेगोशिएबल के सवाल। सेकेंड आवर शुड बी स्पेंड ऑन पार्टनरशिप एंड नेगोशिएबल। टाइम बच जाए तो जो टाइप 2 वाले सवाल है, सीम्स लॉजिकल, जिसमें पूछा उसने रटा ही होता है, मगर ऊपर एक अलिफ बे मीम के साथ एक कहानी बनाई होती है जिसकी कोई लॉजिक नहीं बन रही होती, क्योंकि पूछता वो क्या रहा होता है, रटा। तो ये थर्ड आवर में जब आप आ जाएं तो फिर आप वो लेंथी मिक्स क्वेश्चंस उठाएं तीसरे घंटे में आके। उसके बाद थिंक ऑन द रिमेनिंग एमसीक्यू जो ऊपर से रह गए हैं, एंड देन लास्ट चेक, अगर कोई चीज अनआंसर्ड रह गई है तो वो कर लें। दिस इज हाउ योर 3 hours शुड बी स्पेंट ऑन द पेपर। अच्छा, एमसीक्यूज, इसमें कुछ बच्चों को मसला आता है। क्वेश्चन नंबर 1 मोस्टली होता है एमसीक्यूज का। आपने लिखा क्वेश्चन 1 एमसीक्यूज, 1 से लेके लेट सपोज 12 एमसीक्यूज आए हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख लिया। उसके आगे आप लोगों ने लिखने होते हैं उसके आंसर्स। लेट से ऑप्शन सी है एमसीक्यू 1 का, आपने सी कर दिया। बाद में आपको याद आया कि नहीं यार सी नहीं है, ये ए है, तो आपने सी काटा, काट के ए लिख दिया। क्या इसके मार्क मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, इसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर ए ठीक भी है तो ए आपका गलत ही माना जाएगा। क्यों? एमसीक्यू के अंदर वो कटिंग बर्दाश्त नहीं करता। फिर बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, पूरी ऑप्शन लिख कर आ जाते हैं। वो भी नहीं करना।
यू हैव टू जस्ट मेंशन द राइट ऑप्शन। पूरी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत वहाँ पे आपको नहीं है। डन? ओके, तो यहाँ तक था हमारा फर्स्ट सेशन एंड आफ्टर 5 मिनट्स विल बी स्टार्टिंग चैप्टर 2। यहाँ तक कोई सवाल? MCQ अगर गलत हो जाए तो उसके लिए कहा ही जाता है कि एकदम से हड़बड़ाहट में ना करें MCQ। आपको पता ना इसका ऑप्शन सी है, थोड़ा वेट कर लें। जब आप आखिरी घंटे में दाखिल हो जाएं तो उस वक़्त कर लें। क्यों? उस वक़्त आपके सवाल भी सारे ख़त्म हुए होंगे और जो माइंड में कन्फ्यूजन थी कि ए है या सी है वो वहाँ तक आते आते क्लियर हो चुका होगा और उसके बाद आपको चेंज करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि उसको आखिरी आवर में रखें। बच्चे कहते हैं पहले घंटे में प्लान, मगर वो वाले करें जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो करें। जो शॉर्ट पता है कि मुझे आते ही आते हैं वो करें। जहाँ पे डाउट हो रहा है वहाँ पे आपको वो पहले घंटे में करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप उसको डालें फॉर द लास्ट आवर। कोई और सवाल? MCQ की प्रैक्टिस कैसे करें? नहीं, ICAP की जो बुक है ना, स्टडी टेक्स्ट, जो ICAP की बुक है टेक्स्ट, उसके एंड के ऊपर कुछ अच्छे MCQs हैं जो कि उसने रिसेंट पेपर से निकाले हैं, वो करें। फिर एक और बहुत मजे का टूल है चैट GPT। आप MCQ पकड़ें, उसमें डालें, उसको बोलें कि मुझे इस तरह के 5 MCQs निकाल के दें विद ऑप्शंस और विद करेक्ट आंसर।